अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग लाइफ जर्नी विद एक और आपके साथ आपका होस्ट इब्रार खान। फ्रेंड्स, आज मैं आपको शेंजन के वीज़े के बारे में कुछ बताऊंगा कि शेंजन वीज़ा क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता यूएई से, और क्या रिक्वायरमेंट है। तो शेंजन बेसिकली है क्या, 26 कंट्रीज़ हैं और 26 कंट्रीज़ का एक ही वीज़ा है। मतलब अगर आपके पास 26 कंट्रीज़ में से किसी एक का भी वीज़ा है तो आप सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। इन बिटवीन उन कंट्रीज़ को भी ट्रैवल कर सकते हैं, और वैसे भी अगर आपके पास वीज़ा है तो आप किसी भी कंट्री में जो है उसमें जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपके पास जर्मनी का वीज़ा है, वो आपको मल्टीपल वीज़ा आपको दे देता है, यहाँ सिंगल एंट्री है। तो आप जर्मनी की जगह आप फ्रांस में भी जा सकते हैं, आप इटली में भी जा सकते हैं, बेल्जियम में भी जा सकते हैं। तो 26 कंट्रीज़ में से लाइक उनका वीज़ा एक ही है, तो फिर आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। तो शेंजन वीज़ा 26 कंट्रीज़ का एक वीज़ा है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वो मैं आपको सारा तफसील के साथ बताता हूँ। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि जो है दूसरों को भी हेल्प मिल सके। तो मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्लीज़ कर दिया करें अगर आपको हेल्प मिले। अच्छा, तो इसके लिए आपका ये है कि 6 महीने जो है आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट, और आपका यूएई वीज़ा और एमिरेट्स आईडी जो है कम से कम 4 महीने वो कहते हैं, लेकिन मतलब 3 से 4 महीने, लेकिन 6 महीने हो तो बेहतर है, क्योंकि 2 साल बाद यूएई वीज़ा जो है वो चेंज होना होता है। तो इसलिए वो 3 4 महीने, 4 महीने कम से कम हो तभी आप अप्लाई करें। अदरवाइज़ अगर आपका रिन्यू होना है तो फिर रिन्यू करके दोबारा तब आप अप्लाई करें, उससे पहले ना करें। तो बेसिकली हर हर वीज़ा के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तो लाजमी चाहिए होते हैं, जिसमें आपकी एनओसी आ जाती है, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाती है। ऑलमोस्ट सारी कंट्री अब मांगते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। आपका कवर लेटर है, आपको वो अच्छा सा बना के आपने साथ लगाना होता है, जिसमें आप अपना पर्पस क्लियर कर देते हैं उनको कि आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है और आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्यों जाना चाह रहे हैं। वो अच्छा अच्छा सा बना के उसमें साथ में आपको एक आइटनरी लगा देनी चाहिए, जो डे टू डे आइटनरी है कि आपने करना क्या है। पहले दिन आप क्या करेंगे, दूसरे दिन आप क्या करेंगे, तीसरे दिन आप क्या करेंगे। इस तरह आपने अगर 10 दिन रहना है या 15 दिन रहना है या 7 दिन रहना है, तो आप उनको टोटल उसको ब्रीफ कर दें, आप बता दें उनको कि आप किस लिए जा रहे हैं और आप जो है वो क्या करेंगे। आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो वीएफएस से मिलेगी ओनली। जो है वो स्पेन जो है उसका सेंटर एक अलग है, उसका बीएलएस सेंटर है, और उसकी फ़ी भी पहले सबमिट नहीं होती, वो फ़ी आपने उसी दिन सबमिट करवानी होती है। उसके अलावा आप किसी भी कंट्री का करेंगे तो वो फ़ी आपकी इन एडवांस सबमिट हो जाती है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और अपॉइंटमेंट के दिन फिर आपने वहाँ जाके अपने जो है ओरिजिनल जो आपने फॉर्म फिल किया, एक फ़ॉर्म फिल करना होता है आपने। बाकी सारी चीज़ें जो है उसमें फ़्लाइट रिज़र्वेशन, होटल बुकिंग हो गई, आपकी कवर लेटर हो गया, डे टू डे प्लान हो गया, आपने जो फॉर्म फिल किया हुआ है वो, ये सारा कुछ आपने, 2 तस्वीरें हैं आपकी साथ में वाइट बैकग्राउंड में, वो लेके जानी है और वहाँ पे आप सबमिट करवाएंगे। कोई इंटरव्यू नहीं है। आपकी 3 महीने से 6 महीने की साथ में बैंक स्टेटमेंट लगेगी, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कर लेंगे। तो अब जा कौन सकता है, कितनी सैलरी होनी चाहिए और कितनी बैंक स्टेटमेंट, कितना बैलेंस होना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं। कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन आप कोशिश करें, क्योंकि वो कंट्री, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस यूएई में ठीक नहीं है तो ऑफ कोर्स आपको कोई भी जो कंट्री है वो शक करता है कि ये बंदा आएगा तो आके वापस नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ पे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो तभी आप अप्लाई करें। कर कोई भी सकता है, आप आपकी सैलरी 2,000 3,000 भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आपकी सैलरी कम से कम 5,000 हो और आपके अकाउंट में जो है 12-15 हज़ार से ऊपर बैलेंस होना चाहिए, ताकि आप अपनी सेविंग जो है वो आप जो है अपनी शो कर सको कि आप वहाँ जाओगे तो जाके सैर करके वापस आ जाओगे।
आपके पास इतनी सेविंग है। तो जब भी आपने अप्लाई करना हो तो काइंडली अपनी सेविंग जो है वो इकट्ठी करें अकाउंट में। जो है 2 4 6 महीने जब भी आपका प्लान हो। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो 3 महीने एक्सेप्ट कर लेते हैं, लाइक इटली हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, तो ये 3 3 महीने एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ हैं जिस तरह नीदरलैंड्स हो गया, हॉलैंड जिसको कहते हैं, और स्विट्ज़रलैंड हो गया, हंगरी हो गया, चेक रिपब्लिक वगैरह हो गया, इनकी वीज़ा रेशोज अच्छी हैं, लेकिन ये 6 महीने की जो है वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करते हैं। तो एटलीस्ट फिर आप 6 महीने से जो है उसको वेल मेंटेन करें और अपनी जो है वो सेविंग्स इकट्ठी करें उसमें, तो फिर अप्लाई करें ताकि जो है आप जो है अपना डिज़ायर्ड वीज़ा जो है वो ले सकें। तो फ्रेंड्स जो है कुछ एक्चुअली कुछ कंट्रीज़ हैं जिस तरह यूके है, तो आप वहाँ पे विज़िट पे जाते हैं तो आप वहाँ पे लीगली जो है अपना वर्क परमिट चेंज नहीं करवा सकते। या अमेरिका आप जाते हैं तो आप लीगली वहाँ पे अपनी जो है वो जॉब चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यूरोप है या कनाडा है, ये इस तरह की कंट्री हैं कि यहाँ पे आप अपना स्टेटस लीगली चेंज करवा सकते हैं। तो जो इस तरह की कंट्रीज़ होते हैं उनका थोड़ा सा क्राइटेरिया कई चीज़ों में टफ होता है कि वो देखते हैं कि ये बंदा जिस पर्पस के लिए आ रहा है उसी पर्पस के लिए ही स्टे करेगा, या ये किसी हमें कुछ और कह रहा है और आके कुछ और करना चाहता है। तो इस वजह से आपको जो है अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो क्लियर करना। कई लोग हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि पुर्तगाल या कुछ कोई भी मतलब जहाँ पे वर्क करना चाहते हैं वो यूएई में सॉरी यूरोप में जाके वर्क करना चाहते हैं और वो विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, हो जाता है, मतलब ऑप्शन वो आपको देते हैं। लेकिन पुर्तगाल इसलिए बहुत सारे वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट करता, वो वीज़ाज़ नहीं देता, क्योंकि आप उनको आप विज़िट के लिए अप्लाई करते हैं और आप जाके फिर जो है वो नहीं आते। तो काइंडली आपको वही करना चाहिए जो एज़ पर लॉ है। वैसे तो आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप वहाँ से आप जर्मनी में जाते हैं, जर्मनी से आप पुर्तगाल जा सकते हैं और वहाँ पे जाके आप या पोलैंड जा सकते हैं या और माल्टा जा सकते हैं, वहाँ जाके आप ले सकते हैं। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू कि जो है लीगल किया करें, कोई भी इलीगल जो है वो कभी भी ना करें। ये आपके लिए भी अच्छा है और आपकी कंट्री जो भी बंदा जाता है जिस भी कंट्री से जाता है, तो जब उस कंट्री के लोग जिस तरह सोल बंदा गया है उस कंट्री का, फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि अगर 100 बंदा गया है और उसमें से जो है अगर 2 4% जो है वापस नहीं आए या इलीगल हो गए तो इतना बुरा नहीं। लेकिन अगर जब उनकी वो रेशो बढ़ जाती है, 10% हो जाती है, 20% हो जाती है, तो वो एम्बेसी आपकी कंट्री के लोगों को वीज़ा देना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इन लोगों की नेचर ये है कि वो ये यहाँ पे आते हैं और आके वापस नहीं जाते हैं। तो काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई वे अडॉप्ट करें तो उसमें लीगली देखें, जो आपके लिए वो लीगल है वो लीगली जो है जिससे आप लीगली उसमें जो भी करना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, वर्क परमिट लेना चाहते हैं, तो उसकी लीगल वे अडॉप्ट करें। एनी हाउ यूएई से जो है शेंजन वीज़ा काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू जो है आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, आप इन कंट्री से, अफ़गानिस्तान, अगर आप वहाँ से कहें, जो लोग यहाँ पे सेटल्ड हैं और यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और कुछ साल से यहाँ पे रह रहे हैं, इवन कुछ फ्रेश पासपोर्ट्स पे भी वीज़ा लग जाता है। लेकिन जो है अगर आपकी थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप एक टूरिस्ट हैं और आप जाते रहते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, तो एक अच्छा है पॉजिटिव जो है वो इम्पेक्ट पड़ता है आपके वीज़ा पे। तो लग उनका भी जाता है, आपकी लक पे डिपेंड करता है जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है। अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है, आपकी सैलरी यहाँ पे अच्छी है, आपका क्राफ्ट अच्छा है, तो आपको फर्स्ट टाइम भी मिल सकता है। अदरवाइज़ जो है अगर आपकी कुछ कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो एक अच्छा पॉजिटिव आपका जो है उसमें एक पॉजिटिव चीज़ है कि ये बंदा पहले भी ट्रैवल करता रहता है और जो है इधर अप्लाई कर रहा है। क्योंकि एक जेन्युइन टूरिस्ट जो है वो सिर्फ शेंजन में या अमेरिका में या यूके में या कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ उधर ही नहीं जाता है। वो तो आपके पास में एक कंट्री है, फ़र्ज़ करें ओमान है, तो आप ओमान में भी सैर करने जा सकते हैं।
अब जॉर्जिया है तो आप उधर भी जा सकते हैं। आप काफ़ी सारे कंट्रीज़ जैसा जॉर्जिया हो गया, अल्बानिया हो गया, ये अज़रबैजान बाकू हो गया, तो वो आपको जो है वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं यूएई रेजिडेंट्स को। तो अगर आपको सैर करने का शौक़ है तो आप वहाँ पे क्यों नहीं गए? आप डायरेक्टली जो है वो जर्मनी क्यों जाना चाह रहे हो, या आप डायरेक्टली यूके क्यों जाना चाह रहे हो? तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इंटरव्यूअर के, मतलब वीज़ा ऑफिसर के जहन में। तो काइंडली अगर आप अप्लाई करें तो अपने केस को अच्छी तरह प्रिपेयर करें और फिर अप्लाई करें। हाँ, आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक पे। थैंक यू।